हेलो गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस, बज चुके हैं 9:15 और पूजा हो चुकी है। ये देखो, ये नए तरह का दिया है, रेडीमेड दिया। और ये मम्मी लाई हैं ये दिए आनंदपुर से। कि मम्मी पे आनंदपुर जी के जो गुरुजी हैं उनका उपदेश है, तो वहाँ गई थी वो दीपावली पे। तो ये लाई थी दिए, तो अब आई थी वो, तो उन्होंने दिए हैं ये, मतलब मिली थी मेरे को। और लड्डू जी सर्दी के कपड़े पहने हुए कैसे बैठे, इनर उनर भी पहना रखा क्योंकि सर्दी है आज बहुत, 2-3 दिन से हो रही सर्दी। तो गाइस, पूजा हो चुकी है, सर्दी बहुत है और सुबह सुबह का टाइम है। तो सुबह सुबह में क्या, तो दिन में भी हवा सी चल रही है, ऐसे सर्दी तो है ही काफ़ी। तो गाइस, आज है संडे और अब थोड़ा सा चाय बनाऊंगी मैं। पूजा हो गई, अर्पण भी नहा रहा है। और अर्पण कल एक मतलब गेम्स हुए थे उसके यहाँ, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गेम्स चले थे, तो उनके स्कूल ने जो है वेन्यू करवाया था उसमें। तो अर्पण का स्कूल जीत गया उसमें फाइनल, और अर्पण को ट्रॉफी मिली है, मेडल भी मिला है और स्कूल की भी एक ट्रॉफी। तो अर्पण थका हुआ बहुत, 8 बजे उठा वो सो के, और अब वो नहा रहा है। तो अब आएगा, चाय वाय पी के, थोड़ा सा दूध दूध जो भी पिएगा, उसके बाद फिर पूछती हूँ अर्पण खाने में क्या खाएगा, क्योंकि मैं बनाऊंगी आलू गाजर की सब्जी और रोटी। रायता खाने की तो हिम्मत ना हो रही क्योंकि एकदम छींक आने लगे हैं। पूछ लूंगी, खाएगा तो बना लूंगी। तो गाइज, मिलते हैं। गाइज, नाश्ते में बनाया है हमने पोहा। अर्पण ने अपना पोहा लिया है खा, और अर्पण बैठा हुआ है चाय सिप कर रहा है। कौन है कौन है ये? क्या बेच रहा है? चप्पल। गाइज, आजकल हमारे मोहल्ले में चप्पल बेचने वाले बहुत आ रहे हैं। रोज साइकिल पे लटका है चप्पल, और उसकी आवाज ऐसी निकलती। चप्पल खाने की खरीद लो चप्पल। ऐसे ही लेंगे थोड़े से, एक आध तक जोड़ी चप्पल ले लो। वैसे अगर हिसाब से देखा जावे ना तो 6-7 जोड़ी भी कम पड़ेंगे। तो गाइज, अर्पण ने डिस्ट्रिक्ट लेवल की ये प्रतियोगिता जीती है कल, इसके स्कूल ने भी और अर्पण ने भी। तो इसको ये गोल्ड मेडल मिला है। मुरादाबाद को रिप्रेजेंट करा होगा ना अर्पण तुम लोगों ने तो? है ना? हाँ, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद। अब ये ट्रॉफी जीत के फैले पड़े तो अर्पण भाई बेचारा थक चुका है, अभी इसकी हिलने डुलने की भी हिम्मत नहीं हो रही। इससे जिस चीज को कहूँ कहते मुझे मत उठाओ। मैंने भी काम भी करा सुबह, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ी। जरूर, काम तो बहुत करा है। हाँ, काम तो तू बहुत करा है, कर दे काम के, तो तेरे क्या ही कहने हैं, हैं? तो गाइस, आई थी मैं छत पर कपड़े डालने के लिए, धूप हो रही है काफ़ी। तो गाइस, अर्पण की ड्रेस ही थी और एक जोड़ी कपड़े थे मेरे, तो मैंने डाल दिए हैं तार पे। और ये पेड़, एक बेबी पिंक कलर का रोज आया है, कलियां तो बहुत सारी आ रही। और इसमें, इस वाले गमले में मैंने अपराजिता की बेल लगाई थी, मतलब बोई थी बीज, ब्लू फूल वाली। लेकिन मैंने एक वीडियो देखी तो उसमें कहा था कि अपराजिता का ये घर में नहीं होना चाहिए, तो फिर मैंने वो उखाड़ के फेंक दिया। इस पे भी कलियां आ रही हैं, इस वाले, ये पिंक है डार्क, ये वाला गुलाब, और ये है ऑरेंज कलर का। ये तो सूख ही गया था, लेकिन अभी आने लगा नीचे से निकल के, और घास हो रही है और इसके कांटे लगते हैं। तो मैं कर रही हूँ अर्पण के पापा का इंतज़ार, वो आएंगे, वही इसकी घास वास साफ करेंगे। और तुलसा भी अब जाड़े होने लगे हैं, तो इनको भी मैं अंदर रखवाऊंगी। तुलसा तो हर गमले में है वैसे तो हमारे घर। तुलसा ये है, इसमें भी तुलसा है, नीचे भी हैं,
तो गाइज ये वाला पेड़ चला बस अच्छे से, मतलब अच्छा चल रहा। इसको हम विद्या के नाम से जानते हैं, विद्या का पेड़। इसकी ये तोड़ तोड़ के हम अपनी बुक्स वगैरह में रख लेते थे, कॉपियों में, और बहुत टाइम तक बुक के अंदर ये रखे रहते थे। तो गाइस सुनने में आया है कि ये नागफनी वाला, ये वाला जो पौधा होता है, ये भी घर में नहीं होना चाहिए, इससे घर में प्रॉब्लम होती। पता नहीं सच क्या है झूठ क्या है, पर भ्रम तो भ्रम है। अब देखते हैं, पूछती हूँ किसी विद्वान से कि फेंक दूँ उखाड़ के कि रखूँ घर में। भाई सबके घरों की छत पर आजकल तो कपड़े ही कपड़े सूख रहे हैं, और सब लोग जो है धूप का आनंद ले रहे हैं। मैं भी नीचे बालकनी में बैठी थी, फिर मेरा ध्यान आया कि मशीन में कपड़े धुले हुए हैं। तो गाइज मैं म्यूजिक सुनती सुनती कपड़े डालने के लिए आ गई, और अच्छा लग रहा, लेकिन ऊपर धूप में ना मन हो रहा कि बैठ जाऊं थोड़ी देर यहीं, पर ऊपर अकेले रुकने का मन ही ना होता। अर्पण नीचे है, अब नीचे ही जाती हूँ मैं भी। हेलो गाइस, तो गाइस हम आए हैं राशन खरीदने पारस गुप्ता की दुकान से। ये न्यू ओपनिंग हुई है, दुकान काफ़ी बड़ी है। टोटल सामान है आपकी जो जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सब मिलेगा, हर क्वालिटी का। चावल है, सर्फ, साबुन, बिस्किट, नमकीन, काफी बड़ी शॉप है। सब है, अचार भी है, अचार भी है, और ये इजी भी है। ये शॉप हमारी सुमन आंटी के सुपुत्र की है, तो सुमन आंटी भी इसमें जो है पार्टनरशिप में है अपने सुपुत्र के साथ। तो गाइस ये जो लोग ब्लॉग देखते हैं उनको तो पता ही है, ये हमारे मोहल्ले में ये जो है ओपन हुई है, न्यू ओपनिंग है, अभी 2-3 दिन पहले ही खुली है। तो गाइस ले सकते हैं सब सामान यहाँ से। बाहर मार्केट में भागना पड़ता, हड़तले जाओ, हिमगिरी जाओ, ऐसा अच्छा यहीं से ले लो। सामने उदीक्षा कलेक्शन भी है। अब यहाँ न्यू मार्केट है, कम शॉप है, उतना है नहीं, थोड़ा थोड़ा, लेकिन यहाँ ज़रूरत भर का, ज़रूरत का सामान यहाँ सब कुछ मिल ही जाएगा, जिसे जिसे जो है। हम भी आए हैं आज, यहीं से ले लेंगे, क्योंकि बाज़ार जाने का कई बार आलस्य हो जाता, नहीं जाने की हिम्मत होती, या कुछ ज़रूरत पड़ जाए तो फिर सही हुआ ये शॉप खुल गई यहाँ। हेलो, ये मैं और अर्पण आए हैं सामान लेने। चलो कैश ले लूँ। मम्मी जी क्या कर रही हो? मैं खाना बना रही हूँ, सब्जी तो बन गई आलू गाजर की, और रायता बना लूँ थोड़ा सा ना, ठंड हो रही है। खाने का मन कर रहा है पर हिम्मत भी ना हो रही। ठंड है भैया, बनाई थी मैंने, तो खा लेंगे ना, अजवाइन से कर लेंगे तड़का लगा के, धूप में बैठ जाएंगे। ठंड है भैया, मान जाओ। मन हो रहा है खाने का, ना रहने दो। अरे भगवान। सब्जी तो रेडी हो चुकी है हमारी। सब्जी तो बन गई। अर्पण डर गया ठंड से, अर्पण को लग गई कल ठंड। वो कल खेलने में लग गई ना ग्राउंड में तुझे, क्योंकि खेला पसीना आया होगा, कपड़े निकाले होंगे। तो गाइस सब्जी तो रेडी हो गई है, और यानी नीचे जो है ये दरवाजा बड़ा तेज से छोड़ते हैं, धप देनी पूरा, मतलब मकान हिल सा जा है, बदमाशी कर। तो गाइस खाना खा के मैं और अर्पण थोड़ी देर के लिए लेट गए। धूप चली गई अब, जब तो धूप थी, और अब एकदम से ना ठंड जो लगी, तो हम अंदर की तरफ को भागे दोनों, क्योंकि बाहर से धूप चली गई। अब 4 बज गए हैं, तब मैं 2 बजे खाना खाया था, उसके बाद हम थोड़ी देर लेट गए, ऐसे ही फ़ोन में लग गए। फिर अब धूप जैसी गई ना, जानी शुरू हुई, तब से बहुत देर से ठंड सी लग रही थी। फाइनली हमें अंदर को आना पड़ा, क्योंकि बालकनी से धूप चली गई। मौसम में आने लगा ठंड का, मतलब आ तो काफ़ी दिन से रहा, पर अब 4-5 दिन से ज़्यादा है। अब महसूस होने लगा कि शाम को भी बढ़ती हुई सर्दी दिख जाने लगी
है ना अर्पण? हाँ, तो अर्पण भी अंदर को सुकड़ गया आगे। मैं भी बाहर बैठी थी, मैंने कहा लग रही भैया ठंडी ठंडी हवा सी शुरू हो जाए इस समय, तो हम अंदर को आ गया। मैं बनाऊंगी चाय। कान्हा जी को भी जो है धूप में से उठा के बैठा दिया है मंदिर में, और फिर हो जाएगा दूध का टाइम। तो अभी देखो अर्पण को लेना है फ़ोन, एक फ़ोन की बात हुई थी, हम उसके फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो बताए तो हम जाएं। तो गाइज़ अब मैं चाय बना लूँ, तो चाय पीते हैं। तो गाइज़ खाना खाया था हमने लेट, अब तो खाना हमें खाना नहीं है। कान्हा जी के लिए बनाऊंगी मैं थोड़े से मीठे जवे। बर्तन वर्तन मैंने कर दिए हैं साफ़। और हाँ, अभी दूध नहीं उबला है तो मैं दूध उबाल लेती हूँ, और कान्हा जी के लिए थोड़े से मीठे जवे बनाऊंगी। और उसके बाद रजाई में जाना है, क्योंकि सर्दी लग रही है आज तो, बहुत ठंडा सुन्नपन हो रहा। अर्पण तो घुस गया अपनी रजाई में। और तो कल गाइज मिलते हैं नए दिन नए ब्लॉग के साथ। लाइक कमेंट शेयर करते रहें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।